साथियों, कई बार हमारे जीवन में, हमारे बचपन में ऐसी गलत स्क्रिप्ट लिख दी जाती है और हम ज़िंदगी भर उसी स्क्रिप्ट के हिसाब से चलते रहते हैं। हमें ये एहसास भी नहीं होता कि हम उस गलत स्क्रिप्ट को लेकर ज़िंदगी भर कुछ गलत ही करते जा रहे हैं। ज़िंदगी में यदि आप चाहते हैं किसी भी विषय पर आप दुनिया को लीड करें, तो सबसे पहले आपको खुद को लीड करना होगा। और खुद को लीड करने के लिए इस बात का पता करना होगा कि क्या बचपन में या युवावस्था में कोई ऐसी गलत स्क्रिप्ट अनजाने में हमारे ज़िंदगी में लिख दी गई है और हम उसी के अनुसार चलते हुए गलतियों पे गलती किए जा रहे हैं। आज बात करेंगे लीडरशिप की और व्यक्तिगत लीडरशिप का एक बहुत अच्छा उदाहरण हमें मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति अनवर सादात की आत्मकथा में मिलता है। अनवर सादात को बचपन से ही इजराइल से नफरत करना सिखाया गया था। दिल की गहराई में बोई गई इस नफरत के स्क्रिप्ट से उनका पालन पोषण किया गया था। इसी कारण से उन्होंने राष्ट्रीय टेलीविजन पे ये अनाउंस किया था कि जब तक अरबों की 1 इंच भूमि पर भी इजराइल का कब्जा रहेगा, तब तक वो किसी भी इजरायली से हाथ नहीं मिलाएंगे। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। माना जाए तो ये स्क्रिप्ट बहुत ही राष्ट्रवादी थी और इसने जनता की भावनाओं को आंदोलित कर दिया था। किंतु ये स्क्रिप्ट बहुत ही मूर्खतापूर्ण भी थी और सादात ये बात जानते थे। इसीलिए उन्होंने इस स्क्रिप्ट को बदलने का निश्चय किया। स्क्रिप्ट को बदलने की प्रक्रिया उन्होंने सीखी थी जब वो युवावस्था में कैरो केंद्रीय जेल की 54 नंबर की कोठरी में अकेले कैद थे। सम्राट फारूक के खिलाफ साजिश रचने के अपराध में उन्हें यह सजा दी गई थी। उन्होंने अपने मस्तिष्क से अलग हटकर इसका अवलोकन करना सीखा ताकि वे ये जांच सकें कि उनके मस्तिष्क में लिखी गई स्क्रिप्ट सही और समझदारी पूर्ण थी या नहीं। उन्होंने अपने मस्तिष्क को खाली करना भी सीखा और उन्होंने ये भी सीखा कि ध्यान की गहन व्यक्तिगत प्रक्रिया के द्वारा अपने धर्म ग्रंथों को पढ़कर और प्रार्थना करके अपनी स्क्रिप्ट दोबारा कैसे लिखी जाए। अनवर सादात अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि जेल की कालकोठरी से बाहर निकलना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वहीं पर रहकर उन्हें यह एहसास हुआ कि सच्ची सफलता खुद को जीतने से मिलती है। सच्ची सफलता का अर्थ ये नहीं होता कि आपके पास वस्तुएं हों, बल्कि इसका अर्थ ये होता है कि आपका स्वयं पर नियंत्रण हो। नासिर शासनकाल में सादात को कुछ समय तक बड़ा ही महत्वहीन पद दिया गया। सबको लगा कि उनका उत्साह ठंडा पड़ गया है, किंतु ऐसी बात नहीं थी। लोग सादात को अपने जैसा मान रहे थे और उनकी स्क्रिप्ट को भी अपने जैसे ही मान रहे थे। लोग उन्हें समझ नहीं पाए। सादात असल में सही समय का इंतजार कर रहे थे और वो समय तब आया जब वो मिस्र के राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने राजनीतिक वास्तविकताओं का सामना किया और तभी उन्होंने इजराइल के प्रति अपनी स्क्रिप्ट दोबारा लिखी। उन्होंने यरूशलेम में इजरायली संसद की यात्रा की और विश्व इतिहास के अभूतपूर्व शांति आंदोलनों में से एक की शुरुआत की। ये एक साहसिक पहल थी जिसकी वजह से कैंप डेविड समझौता हुआ। वे अपनी सबसे मूलभूत पैराडाइम और स्थिति को देखने के दृष्टिकोण को बदलने में समर्थ थे। उन्होंने अपने प्रभाव के वृत्त के केंद्र में काम किया। इसका दूरगामी परिणाम हुआ और जब भी व्यक्तिगत लीडरशिप की बात की जाती है तो अनवर सादात का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। साथियों, आप अपने परिवार में, अपने व्यवसाय में, अपने ऑफिस में या समाज में कहीं भी नेतृत्व करना चाहते हो, लीड करना चाहते हो, तो शुरुआत खुद से करें। सफल लोगों की 7 आदतों को जानिए, उन्हें एक एक करके अपने जीवन में उतार लीजिए और फिर आप भी एक अच्छे लीडर बनकर उभरेंगे।
सफल लोगों की 7 आदतों को लेकर जो वीडियो बनाया गया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं? क्या वो आपकी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन ला पा रहे हैं? हमें लिखिएगा ज़रूर। बातें करते रहिएगा, क्योंकि बात निकलती है तो दूर तलक जाती है।